मेरे प्यारे भक्तों, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं जो वचन आपसे कहने जा रहा हूं, उन्हें केवल शब्द समझकर मत सुनिए। इन्हें महादेव के चरणों में बैठकर मिले एक पवित्र संदेश की तरह अपने हृदय में उतारिए। यदि आपकी राशि कुंभ है या आपके घर में किसी प्रियजन की राशि कुंभ है, तो आज का यह संदेश अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर मनुष्य को संकेत तो बहुत पहले दे देते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता। हो सकता है आज का यह संदेश वही संकेत हो जिसका आपकी आत्मा लंबे समय से इंतजार कर रही हो। मेरे भक्तों, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब मनुष्य पूरी ईमानदारी से परिश्रम करता है, फिर भी उसे उसके परिश्रम का फल नहीं मिलता। बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता हाथ से फिसल जाती है। घर में सुख आने ही वाला होता है कि कोई नई चिंता सामने खड़ी हो जाती है। रिश्तों में प्रेम होते हुए भी दूरियां बढ़ने लगती हैं। मन में विश्वास होता है, लेकिन परिस्थितियां उसे डगमगाने लगती हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि शायद भगवान ने उनकी पुकार सुननी ही छोड़ दी है। लेकिन मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, महादेव कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भगवान शिव मौन रह सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, धैर्य की कसौटी पर परख सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। जब संसार के सारे द्वार बंद दिखाई देते हैं, तब भगवान शिव ऐसा मार्ग खोलते हैं जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर पाता। मेरे भक्तों, कुंभ राशि का संबंध गहराई, विचार और धैर्य से माना जाता है। इस राशि के लोग अक्सर दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और अपने दुखों को अपने मन में छिपाकर रखते हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कितने संघर्ष चल रहे होते हैं, यह केवल उनका हृदय और भगवान जानते हैं। यदि तुम भी अपने जीवन में किसी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं देख रहा हूं कि तुम में से बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कई महीनों में बार बार निराशा का सामना किया है। किसी का कार्य बनते बनते रुक गया, किसी की नौकरी में कठिनाइयां बढ़ी, किसी का व्यापार उम्मीद के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाया, किसी के घर में आर्थिक चिंता है, कोई अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी मन को संतोष नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे भक्तों, निराश मत होना। जब महादेव कृपा करने का संकल्प लेते हैं, तब वर्षों से रुका हुआ कार्य भी अचानक गति पकड़ लेता है। याद रखना, भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे उस भक्त के विश्वास में रहते हैं जो कठिन समय में भी उनका नाम लेना नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति दुख में भी ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, उसके मन को महादेव ऐसी शक्ति देते हैं कि वो सबसे कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सके। मेरे भक्तों, मैं आज तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि तुम भगवान भोलेनाथ में अटूट विश्वास रखते हो, यदि तुम्हें लगता है कि उनकी कृपा से जीवन की दिशा बदल सकती है, तो अभी इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके ऑल अवश्य चुन लेना। ऐसा करने से जब भी भगवान शिव की भक्ति, आध्यात्मिक प्रेरणा और कुंभ राशि से जुड़े ऐसे दिव्य संदेश इस चैनल पर आएंगे, वे सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचेंगे। कई बार एक छोटा सा संदेश भी जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। यदि तुम्हारे हृदय में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बड़े बड़े आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें केवल निष्कपट हृदय चाहिए। एक लोटा जल, एक सच्ची प्रार्थना और श्रद्धा से लिया गया उनका नाम भी भक्त के जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, भगवान की कृपा केवल इच्छा करने से नहीं मिलती। कृपा वहां टिकती है जहां अच्छे कर्म, विनम्रता और धैर्य साथ चलते हैं।
यदि तुम चाहते हो कि महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में स्थायी बनी रहे तो अपने व्यवहार को मधुर रखो, किसी का अनावश्यक अपमान मत करो और जहां तक संभव हो जरूरतमंद की सहायता अवश्य करो। जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पोंछता है भगवान उसके जीवन से भी दुख कम करने का मार्ग बना देते हैं। मेरे भक्तों, मैं यह भी अनुभव कर रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न नहीं हैं। वे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तुम्हें पीछे देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से घबराना मत, उनके लिए मन में द्वेष भी मत रखना। याद रखो, जब भगवान शिव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तब संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसकी मंजिल को अधिक समय तक रोक नहीं सकती। कुंभ राशि वाले भक्तों में एक और विशेषता होती है, तुम अपने परिवार की चिंता स्वयं से अधिक करते हो। कई बार अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपनों की खुशियों के लिए मेहनत करते हो। महादेव ऐसे त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। समय आने पर वही त्याग तुम्हारे जीवन में सम्मान, सुख और संतोष के रूप में लौटकर आता है। आज मैं तुमसे एक छोटा सा संकल्प भी करवाना चाहता हूं। कल सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करना। यदि संभव हो तो श्रद्धा से 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना और मन ही मन यह कहना, हे महादेव मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, धैर्य और शक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना तुम्हारे मन को स्थिर करेगी और तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देगी। मेरे भक्तों, जीवन में परिवर्तन हमेशा अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही होती है। इसलिए यदि अभी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं हैं तो भी अपने प्रयास मत छोड़ना। भगवान शिव उस बीज को भी जानते हैं जो अभी मिट्टी के भीतर छिपा हुआ है। उचित समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनता है और सबको छाया देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे परिश्रम का फल भी उचित समय पर अवश्य मिलेगा। अब अंत में मैं तुमसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, यदि अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। बेल आइकन दबाकर ऑल पर अवश्य क्लिक करना ताकि महादेव की भक्ति और ऐसे प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल तक पहुंचे। यदि तुम्हें विश्वास है कि भगवान शिव अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते तो कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे भक्तों, अगले भाग में मैं कुंभ राशि से जुड़े उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जो आने वाले समय में आपके निर्णयों, आपके संबंधों और आपके परिश्रम से जुड़े हो सकते हैं। साथ ही मैं एक ऐसी शिव आराधना का महत्व भी बताऊंगा जो मन को स्थिर करने और ईश्वर के प्रति समर्पण को और गहरा करने का माध्यम मानी जाती है। इसलिए अगले भाग को अंत तक अवश्य सुनिए। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि आपने पिछले भाग को पूरे मन और श्रद्धा से सुना है तो अब इस अगले संदेश को भी उसी एकाग्रता के साथ सुनिए, क्योंकि कई बार जीवन में परिवर्तन किसी बड़े चमत्कार से नहीं बल्कि सही समय पर मिले एक छोटे से संकेत से प्रारंभ होता है। महादेव अपने भक्तों को संकेत अवश्य देते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। मेरे भक्तों, कुंभ राशि के जातक स्वभाव से गंभीर, दूरदर्शी और कर्मशील माने जाते हैं। तुम जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करते हो, गिरते हो, फिर उठते हो और एक बार फिर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ते हो। लेकिन पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी जहां तुम्हें लगा होगा कि जितनी मेहनत कर रहे हो उतना परिणाम नहीं मिल रहा। मन में कई बार यह प्रश्न भी आया होगा कि आखिर मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी। मेरे भक्तों, भगवान शिव की लीला को समझना सरल नहीं है। जब लोहे को मजबूत बनाना होता है तो उसे अग्नि में तपाया जाता है। जब सोने को चमकदार बनाना होता है तो उसे बार बार अग्नि में रखा जाता है। उसी प्रकार जब महादेव किसी भक्त को ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं तो पहले उसके धैर्य, विश्वास और कर्म की परीक्षा लेते हैं। इसलिए यदि जीवन में कठिन समय चल रहा है तो उसे केवल दुख मत समझो। संभव है कि वो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का समय हो। मैं देख रहा हूं
कि कुंभ राशि के अनेक भक्तों के मन में भविष्य को लेकर चिंता है। कोई अपने करियर को लेकर परेशान है, कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहता है, कोई वर्षों से अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन याद रखो, चिंता समाधान नहीं देती। समाधान केवल सही सोच, सही कर्म और ईश्वर पर विश्वास से आता है। मेरे भक्तों, भगवान शिव के एक गुण को हमेशा याद रखना, वे अपने भक्त के मन का भाव देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। यदि तुम्हारा मन सच्चा है, यदि तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं और यदि तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो महादेव तुम्हारे जीवन में सही समय पर ऐसे अवसर ला सकते हैं जिन्हें पहचानना तुम्हारे लिए आवश्यक होगा। इसलिए अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो बार बार लोगों पर विश्वास करते हैं और बदले में उन्हें निराशा मिलती है। मेरे भक्तों, विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन विवेक के साथ विश्वास करना आवश्यक है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता, इसलिए अपने निर्णय सोच समझकर लेना और अपने जीवन के महत्वपूर्ण विषय हर किसी के सामने प्रकट मत करना। आज मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। कई बार मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। वह देखता है कि किसी और का जीवन उससे अधिक सुखी दिखाई देता है। लेकिन मेरे भक्तों, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। महादेव ने प्रत्येक आत्मा के लिए अलग मार्ग निर्धारित किया है, इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। अपना ध्यान केवल अपने कर्म, अपने परिवार और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। यदि तुम्हारे घर में पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ रहा है, तो क्रोध से नहीं, धैर्य से काम लो। एक शांत शब्द कई बार उस समस्या को समाप्त कर देता है, जिसे ऊंची आवाज और बड़ा विवाद भी समाप्त नहीं कर पाता। भगवान शिव स्वयं अत्यंत शांत और करुणामय हैं। जो भक्त उनके इस गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसके संबंध भी धीरे धीरे मधुर होने लगते हैं। मेरे भक्तों, अब मैं तुमसे फिर एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। यदि तुम्हें भगवान शिव की वाणी सुनना अच्छा लगता है, यदि तुम चाहते हो कि ऐसे आध्यात्मिक संदेश समय समय पर तुम्हें मिलते रहें, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दो। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेल आइकन दबाकर ऑल पर अवश्य क्लिक करना, क्योंकि बहुत से भक्त केवल इसलिए नए संदेशों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऑल नोटिफिकेशंस चालू नहीं किए होते। यदि तुम्हारे हृदय में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मेरे भक्तों, भगवान शिव की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। उनकी कृपा का अर्थ यह है कि कठिनाई आने पर भी तुम्हारे भीतर उसे पार करने का साहस बना रहेगा। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए यदि आज तुम्हारे सामने कोई चुनौती खड़ी है, तो उससे डरना मत। उसे यह समझकर स्वीकार करो कि महादेव ने तुम्हें उससे भी अधिक शक्तिशाली बनाया है। मैं ये भी देख रहा हूं कि कुछ भक्त अपने पुराने निर्णयों को लेकर पछतावा करते रहते हैं। वे बार बार सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वो अवसर न छोड़ा होता। मेरे भक्तों, बीते हुए समय को बदलना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आज लिया गया सही निर्णय आने वाले समय को अवश्य बदल सकता है। इसलिए अपने अतीत से सीखो, लेकिन उसमें कैद मत हो जाओ। एक बात और याद रखना, किसी भी सफलता का सबसे बड़ा आधार निरंतर प्रयास होता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचता है। भगवान शिव उसी भक्त की सहायता करते हैं जो स्वयं भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। मेरे भक्तों, अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखो, माता पिता का सम्मान करो, अपने जीवन साथी से मधुर व्यवहार रखो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। जहां परिवार में सम्मान, प्रेम और विश्वास होता है, वहां ईश्वर का आशीर्वाद भी अधिक सहजता से अनुभव किया जाता है। आज रात जब तुम विश्राम करने जाओ, तो कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण करना। मन ही मन कहना, हे महादेव, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करे।
ऐसी प्रार्थना मन को शांति देती है और व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति अधिक सजग बनाती है। मेरे भक्तों, अगले भाग में मैं उन बातों पर चर्चा करूंगा जिनके कारण कई बार मनुष्य स्वयं अपने जीवन की प्रगति में बाधा बन जाता है। साथ ही यह भी बताऊंगा कि भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा, संयम और श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार मनुष्य के जीवन को भीतर से बदलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए अगले भाग को भी अंत तक अवश्य सुनिए। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि आपने इस पूरी वाणी को अब तक श्रद्धा और धैर्य के साथ सुना है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके भीतर सकारात्मक सोच का एक नया दीपक अवश्य जला होगा। याद रखिए, महादेव तक पहुंचने का मार्ग केवल शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे विश्वास, श्रेष्ठ कर्म और विनम्र हृदय से बनता है। मेरे भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मनुष्य अक्सर भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त कर दीजिए, लेकिन भगवान शिव कई बार कठिनाइयों को तुरंत समाप्त नहीं करते बल्कि अपने भक्त को इतना मजबूत बना देते हैं कि वही कठिनाइयां उसके लिए सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं। यही महादेव की सबसे अद्भुत कृपा है। कुंभ राशि के मेरे भक्तों, तुम में क्षमता की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे भीतर धैर्य भी है, बुद्धि भी है और संघर्ष करने का साहस भी है। आवश्यकता केवल इतनी है कि तुम स्वयं पर विश्वास बनाए रखो और अपने कर्मों को कभी कमजोर मत होने दो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भय से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंची नहीं रही, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, भगवान शिव से निकली हुई एक भी सच्ची पुकार व्यर्थ नहीं जाती। महादेव हर प्रार्थना सुनते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि वे वही देते हैं जो उचित समय पर हमारे लिए सबसे अधिक हितकारी हो। इसलिए अधीर मत बनो, धैर्य रखो, समय पर विश्वास रखो और सबसे बढ़कर महादेव की इच्छा पर विश्वास रखो। मेरे भक्तों, जीवन में 3 बातें कभी मत छोड़ना। पहली, सत्य का साथ। दूसरी, परिश्रम का मार्ग। तीसरी, भगवान शिव का स्मरण। यदि ये तीनों बातें तुम्हारे जीवन में बनी रहीं तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हारा मन कभी पूरी तरह नहीं टूटेगा। आज मैं उन भक्तों से भी कहना चाहता हूं जो आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। याद रखो, धन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन सबसे बड़ा धन स्वस्थ मन, सच्चे संबंध और ईश्वर का आशीर्वाद है। जब मन शांत होता है, निर्णय बेहतर होते हैं। जब निर्णय बेहतर होते हैं, तब जीवन में प्रगति के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए अपने मन को निराशा का घर मत बनने दो। मेरे भक्तों, यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है या तुम्हारी अच्छाई का गलत लाभ उठाया है, तो उसका बदला लेने की चिंता मत करो। न्याय का अधिकार भगवान शिव को सौंप दो। तुम अपने कर्म करते रहो। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं भी अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। इसलिए अपने हृदय को क्रोध और द्वेष से मुक्त रखो। एक और बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने जीवन में अहंकार को स्थान मत देना। जिस प्रकार फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी और सफल व्यक्ति भी विनम्र रहता है। भगवान शिव स्वयं वैराग्य और विनम्रता के प्रतीक हैं। जो भक्त इन गुणों को अपनाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में भीतर की शांति बढ़ती है। मेरे भक्तों, यदि संभव हो तो सप्ताह में एक दिन कुछ समय भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए शांत बैठो। अपने पूरे सप्ताह के कर्मों पर विचार करो। यह सोचो कि कहां तुम और बेहतर इंसान बन सकते हो, दूसरों की सहायता कहां कर सकते हो, किससे मधुर व्यवहार करना चाहिए। ऐसी आत्मचिंतन की आदत मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। मैं उन माता पिता से भी कहना चाहता हूं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। चिंता करने के स्थान पर उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, सत्य का मार्ग सिखाइए, मेहनत का महत्व समझाइए और भगवान का स्मरण करना सिखाइए। अच्छे संस्कार किसी भी धन संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। मेरे भक्तों,
आज इस वाणी के अंत में मैं आप सबसे एक संकल्प करवाना चाहता हूं। अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि आज के बाद आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, अपने कर्मों को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, अपने परिवार का सम्मान करेंगे और भगवान शिव पर अपना विश्वास कभी कम नहीं होने देंगे। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। अब आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आपको भगवान शिव की भक्ति, ऐसे आध्यात्मिक विचार और प्रेरणादायक संदेश पसंद आते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल अवश्य चुनिए ताकि आने वाली हर नई वाणी, हर नया सत्संग और हर नया आध्यात्मिक संदेश सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। हो सकता है अगली बार महादेव का कोई ऐसा संदेश आए जिसकी आपको उसी समय सबसे अधिक आवश्यकता हो। और मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपने इस पूरी वाणी को श्रद्धा से सुना है तो कमेंट में पूरे विश्वास और प्रेम के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। साथ ही यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय निराश है, परेशान है या अपने जीवन में हिम्मत खोता हुआ महसूस कर रहा है तो इस संदेश को उसके साथ अवश्य साझा कीजिए। हो सकता है महादेव इसी माध्यम से उसके जीवन में आशा का नया दीप जला दें। अंत में मैं भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, हे देवों के देव महादेव, मेरे इन सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और साहस का संचार कीजिए। इनके मन से भय और निराशा को दूर कीजिए। इन्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। इनके परिवारों में प्रेम बना रहे, इनके कर्म पवित्र रहें और आपके श्री चरणों में इनकी श्रद्धा कभी कम न हो। जो भी भक्त इस वाणी को सच्चे मन से सुन रहा है उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।